नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात करेंगे, सामने लिखा पढ़िए, अगर की नापाक गड़बड़ी तो हौंक देंगे मोदी। हौंक, ये कानपुर स्टाइल है, हौंक देना। उधर आपने देखा होगा कानपुर की तरफ जाएंगे तो यही कहते हैं लोग, हौंक देंगे हम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में थे और यहां उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। कानपुर दौरे पर पीएम ने एक रैली को भी संबोधित किया है। इस रैली में पीएम ने कानपुर स्टाइल में पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि दुश्मन कहीं भी होगा उसे हौंक दिया जाएगा। रैली में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का बखान किया और उधर कांग्रेस एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि अगर राहुल गांधी पीएम होते तो पीओके को वापस ले आते। जी हाँ, ये लाइन फिर से सुनिए, राहुल गांधी अगर पीएम होते तो पीओके वापस ले आते। यानी शौर्य पर सियासत क्या आदत बन गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। जिस दिन राहुल गांधी के हाथों में शक्ति होगी और भारत का निर्णय लेने का अधिकार होगा, उस दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत माता के नक्शे पर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। ये मेरा विश्वास है। राहुल गांधी ने ये नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी मारे गए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం ఈ దేశానికి అవసరం ఉన్నది. రాహుల్ గాంధీ లాంటి నాయకుడు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఉండుంటే ఇందిరాగాంధీని ఆదర్శంగా తీసుకొని అపరకాలి ఆదర్శ మార్గంలో నడిచి పాకిస్తాన్ రెండు ముక్కలు చేసి పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ ని హిందుస్థాన్ లో చేర్పించుండేవాడు. हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया। हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कथन कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटूट संकल्प है, यह हर भारतीय के दिल की भावना और देश के दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। तो चलिए आपको बता दें, हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। ऋचा सिंह रहेंगी, प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से। ऋचा जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता रहेंगी कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हमारे रहेंगे साथ, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड मेजर विराट मिश्रा है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और ऐश्वर्या द्विवेदी रहेंगी, शुभम द्विवेदी की पत्नी। जैसे ही वो जुड़ेंगी तो चर्चा उनसे भी करेंगे। ऋचा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। आप पीओके नहीं ले पाए, राहुल गांधी के हाथ में शक्ति होती तो वो ला देते अब तक पीओके को। जी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सिर्फ विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था ही नहीं बन चुका है, बल्कि जो सुरक्षा उपकरण है, चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। और इसी तहत आपने देखा कि पहलगाम में जो दुखद घटना हुई, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को निस्तेनाबूद करने का काम किया। 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया, 11 एयरबेस पाकिस्तान के नष्ट कर दिए गए और साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरीके से निस्तेनाबूद। ऋचा जी तो सबको पता, पीओके पे बात करिए ना। राहुल गांधी होते तो पीओके होता हमारे पास, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं।
नहीं देखिए, चूंकि कांग्रेस पार्टी उसकी बात नहीं कर रही है जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत को अभूतपूर्व सफलता मिली है, और रही पीओके की बात, तो पीओके को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम क्या स्टैंड लेंगे, जिसमें किसी को उसके बीच में आने की कोई संभावना नहीं होगी, और समय आने पर पीओके को ले भी लिया जाएगा। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, जिसके तहत पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में भारत की सेना ने अपनी शौर्य एवं पराक्रम से कर दिखाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम पर भी सवाल उठाने का काम कर रही है, उसी शौर्य और पराक्रम पे सवाल उठा रही है जिसको कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया भारत ने। लेकिन ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भी बात नहीं मान रहे हैं। चलिए मैं लौटा प्रियंका जी को जोड़ लेता हूं। प्रियंका जी आपसे सवाल, पीओके, क्या राहुल गांधी के हाथ में कमान होती तो पीओके शामिल हो जाता भारत में? आपको भरोसा है? देखिए, जिस तरह से हमारी सेना पाकिस्तान के पूरी 9 जो है आतंकी ठिकानों को नष्ट कर चुकी थी, 11 जो उनके एयरबेस थे उनको तबाह कर चुकी थी, उससे तो साफ लग रहा था कि अगर थोड़ा मौका और मिल जाता तो पीओके हमारा हो जाता। इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा देश ये जानता है, पूरा देश इतना उत्साहित था। पर अचानक से सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है, वो भी कहाँ से होता है? वो भी व्हाइट हाउस से होता है। ट्रम्प महोदय आते हैं, कहते हैं मैंने ट्रेड की धमकी दे के सीज फायर करा दिया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। पता नहीं उनका 36 इंच का सीना कहाँ चला जाता है, 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है, 36 इंच में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे आज एक बड़ी अद्भुत चीज हुई है। इन्होंने जो अपना ऑपरेशन सिंदूर के डिब्बियां जो बांट रहे थे ना, सिंदूर की सफलता वाली, वो इन्होंने अपना पूरा अभियान वापस ले लिया है। अब ये सिंदूर नहीं बांटेंगे। वैसे भी भाई सारी बहनें जितनी थी वो कहने लगी थी कि भैया हमारे हस्बैंड हैं, हम सिंदूर मुद्दे पर प्रियंका जी मैंने ये सवाल नहीं था, मेरा तो ये था कि राहुल गांधी होते तो पीओके मिला लेते नहीं। आपको भरोसा है? आप तो कांग्रेस की हैं। हमको अपनी सेना पे भरोसा है, जिस सेना ने राहुल गांधी पर भरोसा नहीं, अगर उनके हाथ में कमान होती तो। अरे राहुल गांधी जी के हाथ में कमान होगी तो बिल्कुल हम इस बार एक बात करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले तो सेना पे ही भरोसा है। प्रमोद तिवारी को भरोसा है, प्रियंका गुप्ता को नहीं है, ये कैसे हो रहा है? अरे गजब बातें कर रहे हैं आप। सेना करेगी और सेना पे भरोसा आपको भी होना चाहिए। मैम लीडरशिप भी बहुत जरूरी है, मजबूत सशक्त लीडरशिप। आप इंदिरा गांधी को याद करती हैं? नहीं, इंदिरा गांधी को क्यों याद कर रही हैं? इंदिरा गांधी को क्यों याद किया जाता है? क्यों नहीं करेंगे? पूरा देश याद करता है। 71 में तो राहुल गांधी पर भरोसा क्यों नहीं? प्रियंका गुप्ता को, प्रमोद तिवारी को है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। भाई हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं, हमारा जो नेता प्रधानमंत्री होगा तो देश की रौनक ही कुछ और होगी। ये जो विदेश नीति का भट्टा बिठा रखा है, जो कोलंबिया जैसा देश, अभी भी आपको भरोसा नहीं है कि हाँ अगर राहुल गांधी के हाथ में कमान होगी तो पीओके हमारे हाथ में होगा? ये नहीं बोल पा रही हैं आप प्रियंका जी। प्रमोद तिवारी बोल रहे हैं, आप नहीं बोल पा रही हैं। छोड़िए, नहीं आप छोड़िए, आप कमान दे दीजिए। आप इनसे कहिए ये साइडलाइन हो जाते हैं, उन्हें कमान दे देते हैं, पीओके 2 दिन में हमारा हो जाएगा। वैसे भी राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं, वो तो कह रहे पीओके तो आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा। मैडम प्रियंका जी आप बोल नहीं पा रही हैं। प्रमोद तिवारी ने बोल दिया कि राहुल गांधी के हाथ में कमान हो गई तो पीओके हाथ में आ जाएगा। आपके हाथ में हो तो हमें कमान दे दीजिए, हम अभी 2 मिनट में पीओके। चलिए अशोक यादव जी को पूछते हैं। अशोक यादव जी, आपको भरोसा है कि अगर राहुल गांधी के हाथ में कमान होती है देश की तो पीओके शामिल हो जाएगा? ये खुद प्रमोद तिवारी जी ने भरोसा जताया। प्रियंका जी एक बार भी नहीं बोल रही है खुलकर, वो कह रही है सेना। यही बात तो ये भी कह रहे हैं कि सेना ने काम किया, उस सेना पर आप भरोसा नहीं कर रहे। आ रहा हूं मैं, लौट के लूंगा प्रियंका जी। अशोक जी देखिए जयप्रकाश जी, मुझे लगता है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार जिस दिन केंद्र में आएगी उस दिन से ये जो आतंकी घटनाओं का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए मोदी सरकार कर रही है वो पक्का बंद हो जाएगी। आतंकवादियों घर में घुस के मारेंगे और पीओके भी हम लोग हासिल करेंगे। इस बात को अशोक जी फिर मुझे रोकना पड़ेगा। आपको पता है दिल्ली दहल जाती थी, मुंबई दहल गई थी, या आप भी गठबंधन में थे उसी सरकार में? बताइए अब कहां आतंकी घटना हुई है देश के अंदर, जम्मू कश्मीर को छोड़ के? बताइए ना आप। जयप्रकाश जी आपको याद होगा इस देश में, मुझे पहले ये याद दिला दीजिए ना, देश के अंदर जम्मू कश्मीर की घटनाओं को छोड़कर आप बताइए कौन सा आतंकी हमला हुआ? नहीं मैं बता देता हूं, मुंबई आतंकी हमला, दिल्ली में कितनी बार धमाके हुए? बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखिए देश में आजादी के बाद से अब तक कोई भी ऐसी सरकार आप बता दीजिए जो किसी भी आतंकी घटना का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए की हो निर्लजता पूर्वक। किसी एक सरकार के नाम बताइए, मैं चुनौती दे रहा हूँ। सिर्फ एक मोदी सरकार है जो पुलवामा में
14 फरवरी 2019 की दिन घटना होती है, हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद होते हैं, 24 घंटा नहीं बीतता है, मोदी जी उनका पोस्टर बनवाते हैं और चले जाते हैं राजस्थान चूरू में। अब पोस्टर पीछे लगा के क्या कहते हैं, भाइयों बहनों आपका पहला वोट पुलवामा शहीदों के नाम पे मिल सकता है क्या? इतना निर्लजता भाजपा करती है जयप्रकाश भाई, ये इतना नीचे कोई गिर ही नहीं सकता, पूरे विश्व में नहीं कोई गिर सकता जितना नीचे भाजपा की गिर सकती है सत्ता के लिए। आज हमारी माताओं और बहनों के मांग पे इनकी कुदृष्टि पड़ गई, उनकी अस्मिता से खेलते खेलते इनकी निगाह हमारी माताओं बहने के सिंदूर पे पड़ गई। ये भाजपा की हिम्मत है कि अगर ये वापस नहीं लिए तो भी कोई घटना होती है तो आप लोग वोट के लिए ब्रांडिंग करने शुरू कर देते हैं। देखिए मैं जवाब ले रहा हूं, अशोक यादव जी जवाब ले रहा हूं। ऋचा सिंह, नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो आतंकवादियों को संरक्षण देने का इनका इतिहास रहा है, और ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों की रिहाई के लिए न्यायालय को रात में खुलवाने तक चले जाते हैं। अभी अशोक यादव जी, देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप तो आप सुन लीजिए। अशोक यादव जी भूल गए कि संकट मोचन के जो आतंकवादी थे उनको रिहा करने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किया जा रहा था, और इनको न्यायालय से पट्टा लगाई गई। संकट मोचन के अपराधियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया, और कांग्रेस पार्टी आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता है, क्या पीओके की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, लेकिन आपने पीओके लेने की बात तो दूर है, एटम बॉम्ब की सरकार बैठी है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था तीसरी बार मौका दे दो, हम ले आएंगे। आप भी तो सरकार में बैठी हैं, आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? पाकिस्तान को देने का काम किया, कांग्रेस करती रहेगी बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में कितनी बार कांग्रेस का नाम लिया, अपने किए हुए कामों को गिनाने वाले भी नहीं है, इन्होंने कुछ किया हो तो ये कुछ गिना। रिश्ते थे उनको जो है पाकिस्तान को, चाइना को देने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में किया गया। चाइना ने हमारे गाँवों के नाम नहीं है, चाइना 4000 किलोमीटर अंदर आकर बैठा हुआ है। चाइना मुंह से चाइना तो निकलता नहीं है, मुंह से अमेरिका तो निकलता नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है आप लोगों में। एक बार भी ट्रम्प को लेकर मोदी जी बोल नहीं पाए कुछ, यहाँ भाषणबाजी करने बैठ जाइए, कितनी भी भाषणबाजी कर लेते, हम तो है नहीं आपके भाषणों में, अब तो कुर्सियां में खाली रह जाती है, कुर्सियां में भड़काती है। चलो मैं रुकिए प्रियंका जी रुकिए, ऋचा जी प्रियंका जी रुकिए, मैं अभी हमारे साथ देखिए डिफेंस एक्सपर्ट है, एक रिएक्शन है उनसे, ठीक है ऋचा जी रुकिएगा, डिफेंस एक्सपर्ट है, मैं एक रिएक्शन उनसे लेता हूँ, ठीक है ऋचा जी, ठीक है, घर में घुसकर मारा, ठीक है, ओके। रिटायर्ड मेजर विराट मिश्रा डिफेंस एक्सपर्ट है। मेजर साहब, मेरा एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी सेना ने किया उस पर कोई भी दल भरोसा नहीं कर रहा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो अभी रक्षा मंत्री ने कहा पीओके हम लेकर रहेंगे, पीओके हमारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया अपने भाषण में पहले दिन ही कि अब पीओके के अलावा और किसी मुद्दे पर बात ही नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये खुद कह रहे हैं कि ब्रह्मोस ने हमें नुकसान पहुंचाया, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, उनका बयान में कल ही आया एक बयान, तो ये वो मान रहे, लेकिन हमारा यहां विपक्ष नहीं मानता। जी जयप्रकाश जी, इसको हम समग्रता में देखें तो ऑपरेशन सिंदूर आज की डेट में स्थगित है, पहली चीज, और ये एक पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के साथ ही ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। फेज 1 में जैसा कि अभी बात भी हो रही थी, भारत ने 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, नष्ट कर दिए, 11 एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के। फेज 2 में भारत अपनी तैयारियां तो कर ही रहा है, आपने कल देखा होगा मॉक ड्रिल हुई, साथ में ब्लैकआउट हुआ, जो हमारे वो प्रदेश हैं, 4 प्रदेश जो कि बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत फेज 2 की तैयारी कर रहा है। उसे स्थगित कर देगा अगर एक बार भी भारत को उसे स्थगित कर जी तो वो स्थगित कर दिया गया था, पर हम अपनी तैयारियां लगातार कर रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हम अपनी आवाम को और अपने लोगों को लगातार तैयारी कर रहे हैं, और साथ में हमारी सेनाएं तत्पर हैं किसी भी स्लाइटेस्ट
ऑल्टरकेशन पे हम वहां पे हमला करने के लिए तैयार हैं। पीओके की अगर बात करें तो देखिए, भारत एकमात्र ऐसा न्यूक्लियर पावर्ड देश है जो कि 2 हॉस्टाइल न्यूक्लियर नेबर्स से घिरा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे वो चाइना हो। तो ऐसी स्थिति में भारत को सचेत रहने की जरूरत है और अपनी तैयारियों पे बल देने की जरूरत है, जो कि भारत कर रहा है। पीओके एक ऐसा प्रदेश है जिसको पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्सा है जो कि मुजफ्फराबाद, जिसकी कैपिटल है, वहां पे इन्होंने अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री और अपना संसद टाइप का बना लिया है। दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान है, वहां पे भी जो आवाम है वो खुश नहीं है पाकिस्तान से। तो हमें जिस दिन मौका लग गया और जिस दिन हमारे हालात ऐसे हुए कि पाकिस्तान ने कोई भी हमसे छेड़खानी करी, उस दिन पीओके भी हमारा हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। चलिए अशोक यादव जी, जब ये ऑपरेशन हुआ सेना ने एक एक डिटेल दी, सब बताया, फिर भी आप भरोसा नहीं करते सेना के शौर्य पर, फिर भी आप सवाल उठाते। और देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं लड़ रहे हैं वहां जाकर, या बीजेपी तो नहीं लड़ रही है, ऋचा सिंह तो नहीं लड़ने गई तो हमारी सेना ही है। हम सेना पर भी भरोसा नहीं कर रहे, क्यों? जयप्रकाश जी, मुझे लगता है कि सेना पर भरोसा अगर किसी को नहीं है तो भाजपा को नहीं है। आप उसके विधायक जम्मू कश्मीर के पठानिया का बयान सुनिए कल का। उसने क्या कहा कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में कितनी गंदी बात उसने कही कि नाकारा फोर्स है। आप विजय शाह का बयान उठा देख लीजिए, कर्नल सोफिया को लेकर के कितनी गंदी बात कही। आप जगदीश देवड़ा की बात कर लीजिए, जो डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश में, उन्होंने क्या कहा सेना के बारे में कि सेना मोदी जी चरणों में नतमस्तक है। तो आप सवाल ही उठाइए। वो तो व्योमिका सिंह के लिए आपके भी नेता ने कहा ना, रामगोपाल यादव ने भी तो कुछ कहा ना, उसे आप कैसे भूल? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। रामगोपाल यादव जी ने एक आईना दिखाया, इसे मिरर। आईना नहीं होता, उस पर आप केस दर्ज कर, आप बोल दीजिए, अभी केस दर्ज हो जाएगा। जयप्रकाश जी, रामगोपाल यादव बताने का काम यही कहा, रामगोपाल यादव की राजनीति समाजवादी पार्टी के द्वारा की जा सकती है, जो सेना में भी पीटीए पहुंच गई। अगर सेना में हमारी दूसरी बहन जयिका सिंह थी, उनकी जाति अगर बताने लगे, भाजपाइयों को पता चल जाती तो उनको भी गालियां देते। ये उनका कहने का सत्ता था, लेकिन ये भाजपाइयों के गालियों से कोई नहीं बच पा रहा। सवाल ये है, इनकी गालियों के पीछे है कौन? आप ये बताइए। जो कर्नल, जो लेफ्टिनेंट कर्नल बोलने का समाजवादी पार्टी का है। इस तरीके से उनके भारतीय सेना की शौर्य एवं पराक्रम का प्रदर्शन करने वाली व्योमिका सिंह की जाति ढूंढ रहे थे। आप भारतीय सेना की वायु अध्यक्ष की जाति ढूंढ रहे थे और उसको बताकर आप पीटीए करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे भी अपनी वोट की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश भारत में देखा है। इस तरीके से प्रोफेसर रामगोपाल वर्मा ने सिंह जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। आपकी शिकायत भी की गई है सीएससी आयोग में कि आप वो सेना की जाति बताने पर उतर आए, आप सेना को भी जाति में बांटने पर उतर आए, आप सेना को भी जातिगत दृष्टिकोण से देखने लगे, जिसको सिर्फ राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए था, जिसको सेना पराक्रम के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए था। चले अशोक जी, ऋचा जी, मैं लौट रहा हूं मैं लौट रहा हूं। अरे रुकिए, अभी आप सभी रुकिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। ऐश्वर्या द्विवेदी हैं, शुभम द्विवेदी की पत्नी है, वो हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि कानपुर पहुंचे थे। ऐश्वर्या जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ आप लोगों को आश्वस्त किया, क्या कुछ जानकारी दी सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? सबसे पहले तो वो जब हम उनसे मिले तो उन्होंने बहुत ज्यादा हमसे संवेदना व्यक्त किया और वो इस पूरे इंसिडेंट को, पूरे 26 लोगों के लिए बहुत दुखी थे। उन्होंने बोला कि ये जी इसके बाद फिर हमने उनसे ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्हें थैंक यू बोला था। जी शैना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप रखिए अपनी बात रखिए। जी, ऑपरेशन सिंदूर के लिए जब हमने उन्हें थैंक यू बोला तो उन्होंने उसके जवाब में हमसे ये बोला कि ये अभी शुरुआत है और अभी लड़ाई लंबी चलेगी। इसका मतलब यही है, और उन्होंने शायद आज अपनी रैली में भी सेम चीज बोली है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने रोका है, बंद नहीं किया है। शैना जी, वो तस्वीरें सबने देखी, वो तस्वीरें जो आई और सब लोगों के जहन में थी, और अब सबसे बड़ा सवाल है जो अब तक
सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, जो सरकार ने अब तक जो जानकारी दी, आपको लगा कि हाँ कदम उठाया सरकार ने, एक भरोसा बना कि हाँ सरकार ने फैसला सही लिया अब तक? बिल्कुल भरोसा तो सर, आपने मुझे हमेशा देखा होगा, मैंने हर जगह बोला है कि मुझे पूरा भरोसा है। और आज जिस तरीके से इस पूरे देश के जो मुखिया हैं, पीएम हमारे, वो हमसे मिल के आके हमें सामने बैठ के हमें हमसे पूरा संवेदना प्रकट कर रहे थे। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ज्यादा इमोशनल होके हमसे बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ इस ये जो होने से, एंड आपके साथ ये पूरा देश है, मैं खुद आपके साथ खड़ा हूँ, इस पूरे परिवार के साथ, उन 26 परिवार के साथ हम खड़े हैं। ये उन्होंने जब बोला तो ये कहीं ना कहीं हमें इस चीज का कॉन्फिडेंस देता है कि हमारा देश हमारे साथ खड़ा है, हमारा मुखिया हमारे साथ खड़ा है। जी ऐश्वर्या जी, क्योंकि बहुत सारी बातें भी हुई होंगी इसके अलावा, क्योंकि क्या उन्होंने कोई ऐसी भी जानकारी दी कि हमने इस ऑपरेशन के जरिए इतना पाकिस्तान का नुकसान किया या आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि आगे भी ये ऑपरेशन रहेगा, उनकी बातों से ऐसा लगा? उन्होंने ये तो बोला कि आगे भी ऑपरेशन कंटिन्यू होगा, लेकिन इस चीज का देखिए उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो वो ना कि जो चीजें हमें पता है, जो चीजें मीडिया के थ्रू हमें पता चल रही हैं कि क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने लोग नहीं मारे गए, इस पे टाइम गंवाने की बजाय वो हमसे पर्सनली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्होंने पापा को, शोन के पापा को उन्होंने कंधे पे हाथ रख के उनसे ये तक बोला कि आप लोगों का दुख इतना बड़ा है, उस दुख के बाद भी आप और आपका पूरा परिवार हम देश के साथ खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात उन्होंने पापा जी को बोली थी। इवन उन्होंने मेरे को ये बोला कि बेटा तुम में बहुत हिम्मत है। तो वो कहीं ना कहीं हमें पर्सनली हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे उन थोड़ी देर में, कि ज्यादा टाइम तो होता नहीं है, वो देश के मुखिया हैं, उनके पास और भी बहुत चीजें हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। रैली के पहले वो हमसे मिल के फिर गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐश्वर्या जी, में एक और सवाल है, मेरा आखिरी सवाल फिर, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल भी हैं और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। सब भरोसा कर रहे हैं, सेना पर भरोसा किया जा रहा है, लेकिन सियासत भी आप देख रहे होंगे, कुछ ये मांगा जा रहा है क्यों रोक दिया गया, क्यों ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, इस पर सरकार क्यों नहीं सफाई दे रही है। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली और आप जो ये सियासत हो रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसे आप कैसे देखते? क्या सियासत होनी चाहिए या सेना पर जो एक्शन लिया सेना ने वो ठीक किया, या आप भरोसा करती कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर सकती हैं? सबसे पहले तो मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा कर सकती हूँ, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, जितने बड़े विपक्ष और पक्ष के पॉलिटिशियंस हैं वो तो सब साथ में ही खड़े हैं, आपने खुद देखा होगा, सब हमसे भी मिलने आए और सब एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ाई करनी है। तो इस चीज का पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं, ये पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी मुद्दा है। आप अगर एक हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि आप सबसे पहले इस देश के हुए, फिर आप किसी धर्म, फिर आप किसी पॉलिटिकल, फिर आप उसमें बढ़ते हो, सबसे पहले तो आप देश के होते हो। मतलब अगर मेरे हस्बैंड को वहां मारा गया है तो वो इस देश का था, हिंदू था इसलिए मारा गया है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था। तो आज इस मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल व्यू होने चाहिए, एकजुट होना चाहिए, हर एक इंसान को एक सुर में एक बात बोलनी चाहिए। और क्योंकि इस ऑपरेशन को, इन सारी चीजों को एक बड़ा मुखिया ही देखता है, एक ही इंसान है जो उसके पीछे रह सकता है, और इस समय वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सबको उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। कोई और होता तो उनके सपोर्ट में होते, लेकिन आज जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को देखा जा रहा है, जिस तरीके से ये पूरा काम हो रहा है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इस पूरे देश का हर एक इंसान उनके साथ है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा होना चाहिए, सबको उनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और देखिए ये दुखों की घड़ी आपके लिए, जी मीडिया भी आपके साथ खड़ा हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की और आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या बात हुई है। तो ऐश्वर्या द्विवेदी शुभम द्विवेदी की पत्नी है। ये प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे अब, देखिए वो भरोसा कर रहे हैं और वो खुद कह रही हैं जो पीड़ित थे, जिन्होंने अपने पति को खोया,
कि भाई इस पे पॉलिटिकल व्यूज नहीं होने चाहिए, इस पे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। फिर हो अल्लाह क्यों अगर शशि थरूर वहां चले गए, फिर हो अल्लाह हमने भी आपने सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी सूची दिखा दी, फिर कह रहे कि ये लोग सियासत कर रहे, ये हो अल्लाह क्यों हो रहा है? देखिए जयप्रकाश जी, पहले तो आपको उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था पॉलिटिकल, पर आपने पूछा और उन्होंने जवाब भी आपको बखूबी दे दिया कि पूरी पार्टियां तो सब एक ही नजर आ रही थी, पर आपको नहीं नजर आएंगी क्योंकि आप जीटीवी वाले हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज तो एयरपोर्ट नहीं तो क्या जीटीवी कोई पाकिस्तान का चैनल है क्या मैडम? पाकिस्तान वो नहीं बताते, लेकिन आपने जो सवाल उनसे पूछा वो पॉलिटिकल सवाल था, उनसे मतलब नहीं था। हाँ। आपको संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए। नहीं तो मैंने तो संवेदना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना कि यहाँ सब सवाल उठा रहे हैं, अशोक यादव जी भी सवाल उठा रहे हैं और आप भी सवाल ही उठा रही हैं, आप बताइए कौन निकालना चाहते थे वो निकाल नहीं पाया। आपको लेकिन शर्म आनी चाहिए, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए ना मैडम, आप सेना के शौर्य पर सवाल उठाती है, मैं तो शर्म कैसे कर लूं जब आपको शर्म नहीं आ रही है? आप देश के मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप सेना के शौर्य पर सवाल कर रही है। नहीं, पठानिया को शर्म नहीं आनी चाहिए, जागड़ा को शर्म नहीं आनी चाहिए, पर प्रियंका गुप्ता को शर्म आनी चाहिए, लेकिन जयप्रकाश को शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो एक ऐसी महिला जो ऑलरेडी दुखों। अरे वो तो खुद कह रही हैं कि ऐसे पॉलिटिकल व्यूज नहीं आने चाहिए। लास्ट में क्या कह के गई आपने सुना नहीं? अरे भाई, उन्होंने ये पहले जो कहा वो नहीं सुनाई दिया आपको? बहरे हो गए थे आप क्या जयप्रकाश जी उस समय? नहीं तो उनके साथ तो खड़े थे ना, वो तो कह रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। फिर भी आपको संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए थी। चलिए ऋचा जी, एक आखिरी कमेंट आपका। ठीक है, आप सवाल उठाते रहिए मैडम। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें न देश की सेना पे विश्वास है, न देश की सेना के शौर्य पे सवाल है। इनको देश के प्रधानमंत्री पर भी विश्वास है और इनको अपने ही जो सांसद है शशि थरूर जी पर भी विश्वास नहीं है, जो पूरे विश्व में डेलीगेशन में शामिल होकर आज पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो देश की बात कर रहे हैं तो ये तो शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि धारा 370 खत्म करने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 3 तलाक से भी मुक्ति दिलाई। चलिए ऋचा जी, प्रियंका जी कह रही है कि आपके बस की बात नहीं है, अगर राहुल गांधी होते तो उनके बस की बात होती। क्यों प्रियंका जी? राहुल गांधी जी को देश की, अरे इनके आपके बस की बात नहीं है। प्रियंका जी कह रही है राहुल गांधी होते तो हो जाता सब। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मैं माफी के साथ चाहूंगा चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। अगर की नापाक गड़बड़ी तो हौंक देंगे मोदी, ये कहा गया। आज कानपुर से एक संदेश दिया गया। नमस्कार।